हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम फॉर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल और ये इंट्रोडक्शन क्लास है। तो मैं पॉलिनोमियल्स की बात करूं तो पॉलिनोमियल्स दो वर्ड से बना है, पॉली एंड नोमियल्स। तो लेट्स से मैं पॉलिनोमियल्स लिखता हूं, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स कितने वर्ड से बना है? टू वर्ड्स, पॉलिनोमियल्स। ठीक है। पॉली का मीनिंग क्या होता है? मैनी। पॉली का मीनिंग क्या होता है? मैनी। नॉमियल्स का मीनिंग होता है टर्म्स एंड और पार्ट्स। इट मींस किसी भी एक्सप्रेशन में बहुत सारी टर्म्स होंगी, उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स। अच्छा, लेट्स से किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म हुई तो इसके लिए क्या नाम होता है? मोनोमियल। तो फर्स्ट हमारा पार्ट है मोनोमियल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एन एक्सप्रेशन हैज ओनली वन टर्म। एग्जाम्पल A1 G C एक्सेट्रा। आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है या एक ही पार्ट है, A1 G C, वो कुछ भी हो सकता है। तो जिस एक्सप्रेशन में एक टर्म होगी तो उसे हम क्या नाम देंगे? मोनोमियल। और जिसमें दो टर्म्स होंगी उसका क्या नाम देंगे? बाइनोमियल। An expression has two parts or terms. For example, A plus C, 7 plus 4, 7 plus E and etc. तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं? A plus C 2, 7 plus 4, ये न्यूमरिक भी हो सकता है और इसमें वेरिएबल भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करेगा। हम देखेंगे इसमें टर्म्स कितने हैं। 7 plus 4, 7 plus E एंड एक्सेट्रा। अब जिसमें तीन टर्म्स हो उसका क्या नाम होगा? वो होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। एन एक्सप्रेशन हैज थ्री पार्ट्स और टर्म्स। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? A प्लस बी प्लस सी, 7 प्लस 4 प्लस ई एंड एक्सेट्रा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितने टर्म्स हैं? A प्लस बी प्लस सी 3 टर्म्स, 7 प्लस 4 प्लस ई 3 टर्म्स। तो जिस एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स होंगे उसको क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। अब लेट्स से 3 से ज्यादा टर्म्स होंगी तो हर का हम स्पेसिफिक नाम नहीं दे सकते, तो उसे हम कंबाइंड कहते हैं पोलोनोमियल। एन एक्सप्रेशन has more than 3 टर्म्स और पार्ट्स। तो इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? कुछ भी। A प्लस 7 प्लस 2 प्लस E, G प्लस F प्लस C प्लस D एंड एक्सेट्रा। तो आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन हैज मोर देन 3 पार्ट्स, तो उसे हम क्या कहते हैं? पोलोनोमियल। ठीक है। अब पोलोनोमियल की फॉर्म क्या होती है? इट मींस हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी इंडेक्स फॉर्म क्या होती है, इसके कोफिशिएंट क्या होते हैं और इसकी डिग्री क्या होती है। तो हम लिखेंगे अब फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसे रख दो। तो मैं फॉर्म्स की बात करूं, फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले जो, जैसे लेट्स से मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं 3x³ + 2x
प्लस 7 प्लस 5 एक्स की पावर 5। ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, जैसे इसमें सबसे मैक्सिमम डिग्री क्या है, x की पावर 5, तो उसी ऑर्डर में लिखेंगे मैक्सिमम टू लोअर। उसे हम कहते हैं डिसेंडिंग फॉर्म में किसी भी एक्सप्रेशन को लिखना, वो होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। लेट्स से इसको मैं कैसे लिखूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, 5x की पावर 5। अब नेक्स्ट हमारी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 3, तो हम ये लिखेंगे 3x की पावर 3। उसके बाद क्या है, x 2x और उसके बाद कांस्टेंट टर्म दैट इज x की पावर 0। ठीक है, अब लेट्स से मैं इंडेक्स फॉर्म लिखूं, तो इंडेक्स फॉर्म क्या होती है किसी भी एक्सप्रेशन की? अब आप देख रहे होंगे कि यार 5 के बाद 4 नहीं आ रहा, तो हमें 4 भी लिखना पड़ेगा। वो हम कैसे लिखेंगे बताता हूं। जैसे हमने ये लिख दिया 5 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस, अब 0 की, अब x की पावर 4 कैसे लिखें, तो 0 इंटू एक्स की पावर 4। तो आप देख रहे हैं 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है, तो इसका कुछ वैल्यू तो नहीं आएगी, लेकिन हम लिखने के लिए, इंडेक्स फॉर्म में लिखने के लिए इसे हम राइट करते हैं। ठीक है, अब 3 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस, अब एक्स स्क्वायर नहीं है तो अगेन हम 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर 2x देन 7। ठीक है, अब होती है कोफिशिएंट फॉर्म। ये क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होती है, वेरिएबल के साथ वाला नंबर, उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं और उसे हम ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है 5, x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है 0 दैट इज ये वाला, और x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है 3, x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है 0, x का क्या है 2 और x की पावर 0 का क्या है 7। तो ये इसकी कोफिशिएंट फॉर्म आ गई, इसे हम ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी, तो किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री वो होगी जो उसकी मैक्सिमम पावर होगी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, x की पावर 5, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी 5। और ये 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स, जीरोस या वैल्यूज, मतलब इस एक्सप्रेशन के आंसर कितने आएंगे जब हम किसी से डिवाइड करेंगे, तो 5। तो ये होता है नंबर ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करता है। सो ये कंप्लीट फॉर्म हो जाती है एक एक्सप्रेशन की, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की। आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। तो हम पढ़ेंगे इक्वेशन, और इस चैप्टर में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं फिर से लिखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अच्छा, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक इक्वेशन है। इट मींस एक्सप्रेशन वो होता है जो कि नॉर्मल टर्म्स में लिखा जाता है, जिसके इज इक्वल टू नहीं होता। लेकिन इक्वेशन क्या होती है, जिस एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू का साइन आ गया, इट मींस वो एक्सप्रेशन क्या बन गई, इक्वेशन। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन, और ये क्या है, एक इक्वेशन। इसकी पावर क्या होगी, मैक्सिमम कितने है x की पावर 2। इट मींस इसके रूट्स कितने होंगे, 2। Therefore x has 2 values। अच्छा, लेट्स से एक इक्वेशन इसी को लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और हमें दे रखा है अल्फा एंड बीटा आर दी
रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स सी अपॉन ए। अच्छा, ये क्यों होता है? लेट्स से इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूं बाय ए। अगर मैंने इसे डिवाइड किया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ए से ए कट जाएगा, यहां बी अपॉन ए, यहां सी अपॉन ए। तो ये इक्वेशन कितनी बच गई, एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। इस बी अपॉन ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। अगर इसे ही मैं अल्फा और बीटा की फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, इसे लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अगर इसकी वैल्यू पुट करी जाए तो क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा। इट मींस अगर हमें दो रूट्स दे रखे हो, दो वैल्यूज दे रखी हो किसी भी इक्वेशन की, तो उसकी इक्वेशन अगर निकालनी हो तो ऐसे फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ना उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होती है एक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लेट्स से मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और हमें यहां फाइंड करना है फाइंड x। तो हमें पता है x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आएंगी, 2। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है, जो ये सम होता है, जैसे जो x का कोफिशिएंट होता है वो तो प्लस करके आना चाहिए, मीन्स इसका सम, और कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स मल्टीप्लीकेशन करके 6 आना चाहिए और प्लस करके -5। तो हम ये कैसे करेंगे, तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं कांस्टेंट टर्म की। तो ये 2 से जाएगा, दिस इज 3, ये 3। तो -5x को हम कैसे लिख सकते हैं, -2x माइनस 3x प्लस 6। अब आपने देखा कि ये दो टर्म्स में स्प्लिट हो गई, -2x माइनस 3x। अगर इन दोनों को प्लस करें तो क्या आएगा, -5x हमारा आ गया। मीन्स एक इक्वेशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी देखते हैं, इन दोनों को प्लस करके, दोनों के कोफिशिएंट को प्लस करके क्या आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म, -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स जो हमने स्प्लिट किया है वो सही है। तो इन दोनों टर्म को मैं लू तो क्या होगा, यहां से मैं x कॉमन लू तो क्या होगा, x -2। यहां से मैं -3 कॉमन लू तो क्या होगा, x -2। और यहां पूरे टर्म में अगर मैं x -2 कॉमन लू तो क्या होगा,
ये दो फैक्टर्स आ गए। अब इसको हम रखेंगे इज इक्वल टू 0, मीन्स x माइनस 2 भी इक्वल है 0 के और x माइनस 3 भी इक्वल है 0 के। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 2 और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 3। ये तो हुई तब जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अगर इस पे कोई नंबर आ जाता है तब क्या करेंगे, तो ये सेकंड पार्ट मैं बताता हूं। सपोज दिस इज द इक्वेशन, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6, तो ये 1 से बड़ा है और यहाँ -7x + 2। तो मैंने क्या बताया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे। हमें ऐसे दो पार्ट्स चुनने हैं, मीन 7 को -7x को ऐसे डिवाइड करना है कि ये प्लस करके -7x आ जाए और दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 6, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। तो कैसे करेंगे, 6 इंटू 2 12 का हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 6 अगेन 2 3 टाइम्स और ये 3 से। तो हमने देखा ऐसे दो नंबर क्या चुने जो -7x बना दे, तो 4 और 3। अगर मैं यहां 3x लेता हूं और यहां 4x लेता हूं तो चेक करते हैं, -3x -4x क्या बनाएगा -7x, और दोनों के कोफिशिएंट को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनाएगा -3 इंटू -4 दैट इज 12। इट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करूं तो क्या होगा 6x² -3x -4x + 2 इज इक्वल टू 0। अगर यहां पे मैं 3x कॉमन लूं तो ये क्या होगा 2x - 1। अगर यहां से कॉमन क्या आएगा +2, तो -2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा कि दो फैक्टर्स बनाने हैं, मतलब ये दोनों सेम आने चाहिए। ये 2x - 1 है, ये -2x + 1 है, तो इसे 2x - 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस का साइन बाहर ले जाना पड़ेगा। अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा 2x - 1 सेम, और यहां मैं माइनस बाहर ले जा रहा हूं -2, 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x - 1 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा 2x - 1 अगर हमने कॉमन लिया तो क्या आएगा, यहां पे बचा 3x और यहां पे क्या बचा -2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ही इक्वेशन 0 है, इक्वल है 0 के, तो 2x - 1 इज इक्वल टू 0 और 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से सॉल्व करें तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी 1/2, और इसे सॉल्व करें तो क्या होगा x की वैल्यू आएगी 2/3। सो ये मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। हाँ, बना